हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स को और हम हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। तो किस तरह से इनको बनाया जाता है, डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है एराइल हैलाइड्स बनाने के लिए भी वही मेथड्स यूज़ करें। एराइल हैलाइड्स बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो कौन से हैं? सबसे पहले हम लेते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन की हैलोजिनेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? एराइल हैलाइड्स बन जाएंगे। पर किस तरह से करेंगे हम? तो सबसे पहले हैलोजिनेशन मतलब हमारे पास बेंजीन है। अब आप बेंजीन के स्ट्रक्चर से तो फेमिलियर हैं ही। यहाँ पर सारे CH और ये जो हम बीच में दिखाते हैं ना राउंड, एक्चुअली ये क्या है? डीलोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इसमें हैलोजन डालते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर जो CH है, H यहाँ से हटेगा और उसकी जगह Cl चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। ये लुईस एसिड्स हैं, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर होता क्या है, एक H हटा और यहाँ पर हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्लस HCl बाहर निकल जाता है। तो दिस इज हैलोजिनेशन। बेंजीन था और बेंजीन की हैलोजिनेशन हमने करी तो हमारे पास क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरीनेशन करिए क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आयोडीनेशन करेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज हैलोजिनेशन। तो अब ये जो हैलोजिनेशन है ना बच्चों, इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगी, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, या हम एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे लिखते हैं तो क्यों लिखते होंगे? तो जनरली ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में होती है। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक याद रखना आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से ये प्रोसीड करती है, ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। मैंने बताया आपको 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा वो हम सीखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 लिया ना बच्चों हमने, ये क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये क्या करता है? ये जो Cl2 था, Cl इसमें अनइक्वल क्लीवेज लाता है। कैसे? यहाँ पर ये जो इसके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक क्लोरीन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, एज ए रिजल्ट उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और दूसरे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, तो ये Cl को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, खुद चेंज हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव में, प्लस यहाँ पर Cl पॉजिटिव बन गया। तो ये जो Cl पॉजिटिव बना, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और अब आपको पता लग गया होगा कि AlCl3 या FeCl3 हम क्यों लेते हैं, है ना। ये ज़रूरी है, इसलिए आपको लिखना भी ज़रूरी होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करता है। सेकेंड स्टेप आता है अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग या फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, पर कैसे आप देखो। हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, इसमें जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और क्योंकि ये पोजीशन फिक्स नहीं है, डीलोकेलाइज्ड है, इसलिए हम इसको रिंग फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक प्लेस हेयर। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर देगा और क्या बनेगा? हमारे पास
इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देखो ये, और यहाँ पर ये Cl जो है अटैक कर गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड के थे वो इस कार्बन की तरफ रोटेट कर गए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है, एंड दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो हम इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आप देखो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना है, इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कैसा बना, कुछ इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये तो हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किए, तो आपने एज इट इज लिख देने हैं, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। नेक्स्ट अब इस पाई बॉन्ड की बारी है, तो क्या होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव, नेक्स्ट उसमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है ना, वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप जो है इसमें H और यहाँ पर Cl ऐसे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो है, ये तो आपके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, बल्कि मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये तो कार्बोकेटायन बने, अब यहाँ इस कार्बोकेटायन में क्या होगी, अब डीप्रोटोनेशन, यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, आप देखो, हमने फाइनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बनाया था कार्बोकेटायन का। अब ये जो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे, ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन कैसे, अब ये कार्बन इसकी हेल्प के लिए आएगा। ये कार्बन इस क्लोरीन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, और ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई डीप्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे स्टेप को हम, डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन यहाँ से निकल गया। अब आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन गया, ये Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, प्लस H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये H पॉजिटिव जाएगा किसके पास, AlCl4 नेगेटिव जो बना था, AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से ये Cl नेगेटिव और HCl क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, प्लस ये AlCl3 फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया मैकेनिज्म फॉर हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन के लिए हमने देखा। इसी तरह से हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, और आयोडीनेशन के लिए बच्चों आपने क्या याद रखना है, आयोडीनेशन हमारे पास सिंपल आयोडीन हम बेंजीन में डालेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हीट करेंगे इसको इसके साथ, तो बन जाएगा हमारे पास आयोडो बेंजीन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल होती है, प्लस HI यहाँ पे बनेगा, रिवर्सिबल होती है ये रिएक्शन। तो हाँ, ये HI फिर से, क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर से इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में, और यहाँ से आयोडीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप दिस इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर HI को हम ट्रीट करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर HNO3 डाल देंगे, ये क्या लिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस HI को फिर से चेंज कर देगा आयोडीन में, प्लस NO2 यहाँ से निकल जाएगा, प्लस H2O। तो आयोडीन आ गया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ही बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास हेलोजिनेशन और उसका मैकेनिज्म। ठीक है, अब बच्चों बेंजीन का तो हेलोजिनेशन आपने देख लिया। मान लो इंस्टेड ऑफ बेंजीन वी हैव गॉट क्लोरोबेंजीन। अब इसकी भी हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन करते हैं हम फिर से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में।
तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर होगी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा और कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर पहले से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। अब बच्चों आपको याद रखना है ये जो Cl ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है ये अपने। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक तो बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्लस दूसरा बनेगा हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, कौन कौन से, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन गया एक तो 1,2 पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और एक बना है 1,4 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको हम बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हमारे पास डिपेंड करता है हेलोजिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, और ये ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। इसी तरह से मान लो बच्चों हमारे पास जो है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह टॉलीन आ जाता है, टॉलीन। अब इसकी भी हम हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर किस पोजीशन पर जाएगा ये डिपेंड करेगा CH3 पर। तो ये CH3 भी आपने क्या याद रखना है, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन जो है रिलीजिंग ग्रुप। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3 तो अगेन ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हमारे पास बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉलीन प्लस हमारे पास बनेगा पैरा क्लोरोटॉलीन, ठीक है। ये टॉलीन से शुरू किया था हमने, तो ये बन गया हमारे पास ऑर्थो क्लोरोटॉलीन एंड पैराक्लोरोटॉलीन। तो इस तरह से ये हो गई हैलोजिनेशन। अब बच्चों मान लो हम हैलोजिनेशन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं करते तो क्या होगा, मान लो हमारे पास टॉलीन है, ठीक है, टॉलीन, और हम इसमें क्लोरीन डाल रहे हैं, लेकिन अब हम डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी, और सब्स्टिट्यूशन होगी लेकिन कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। और हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, यहाँ पर देखो ये H यहाँ से निकला और उसकी जगह Cl लग गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, टॉलीन से हमारे पास बन गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब मान लो थोड़ी लंबी कर देते हैं हम कार्बन चेन, अभी तो एक ही कार्बन लगा था, मान लो दो कार्बन लगे हो, ये तो टॉलीन था, ठीक है। अब मान लो हमारे पास है इथाइल बेंजीन। अब इस इथाइल बेंजीन में अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में आपको याद रखना है क्या होगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी। और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगी, इसके लिए बच्चों आपने याद रखना है कि जो प्रीफरेबल प्रोडक्ट बनेगा ना वो कौन सा होगा, जहाँ पर ये जो है ना बेंजाइलिक जो कार्बन है वो सब दैट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होगा, जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, ये वाला कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H हटेगा और Cl लग जाएगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब आप इसकी नेमिंग करोगे तो कैसे आएगी, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, IUPAC नेम है ये इसका, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो इस तरह से ये हो गई साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे सीखी है, एक रिंग सब्स्टिट्यूशन और दूसरी साइड चेन
सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम नेम रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड और इम्पॉर्टेंट है सैनमेयर रिएक्शन। अब इस सैनमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको पता है एजो हम नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं, तो बेंजीन तो है यहाँ पर और 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजो नियम ईयम, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोराइड। बेंजीन क्या नाम है इसका, बेंजीन डाई एजो नियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे लेंगे हम सैनमेयर रिएक्शन में। इसको हम ट्रीट करते हैं कॉपर सॉल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर जनरली जो कॉपर सॉल्ट के साथ हैलोजन है ना बच्चों, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से मान लो ब्रोमोबेंजीन हमने बनाना हो तो CuBr लिखेंगे, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कॉपर सॉल्ट लेना है और HCl की प्रेजेंस में, तो कॉपर के साथ जो यहाँ पे हैलोजन होगा वो जनरली यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मान लो हमें चाहिए आयोडोबेंजीन, तो सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट है ना बच्चों, उसको हम क्या करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा प्लस N2 अलग हो जाता है, KCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये है आयोडोबेंजीन। तो ये तो हुई हमारी सैनमेयर रिएक्शन। इसी तरह से सैनमेयर रिएक्शन के साथ ही एक और रिएक्शन आती है बच्चों, सेम इसी तरह की रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। अब इस गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन एक इम्प्रूवमेंट है ओवर सैनमेयर रिएक्शन, लेकिन इसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ईल्ड है, वो कम आती है। ठीक है, तो होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया और साथ में यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर पाउडर। इंस्टेड ऑफ कॉपर सॉल्ट हम लेते हैं यहाँ पर क्या, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर लेंगे और HCl, तो ये जो है डाइजोनियम सॉल्ट चेंज हो जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन में, प्लस यहाँ पर N2 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो ब्रोमोबेंजीन चाहिए हमें, तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर CuHBr। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से बच्चों अगर हमने फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन, तो उसके लिए हमारे पास नेम रिएक्शन है बाल्स-स्कीमिन रिएक्शन। बाल्स-स्कीमिन रिएक्शन है। अब इस बाल्स-स्कीमिन रिएक्शन में क्या करते हैं, स्पेशली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम जो है लेते हैं एनिलीन। ठीक है, पहले एनिलीन लेंगे और इस एनिलीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पर डालते हैं HbF4। ठीक है, और जो टेम्परेचर है यहाँ पर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये बन जाता है N2 बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था ना बच्चों, यहाँ पर बना क्या, बेंजीन डाइएजोनियम
टेट्राफ्लोरो बोरेट। ये वे ना अब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ये जो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना, इसको हीट करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन, ये एक एफ यहाँ अटैच हो जाएगा, प्लस यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से BF3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास क्या, फ्लोरोबेंजीन। बाल्स-कीमन रिएक्शन और स्पेशली फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बनता है वो कैसे बनता होगा, तो उसको बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड है जिसको हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। कई बार आपसे पेपर में भी पूछते हैं व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन, तो आपने याद रखना है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, दैट फिनोमिना इज डाईएजोटाइजेशन। कैसे होता है यहाँ पर ये डाईएजोटाइजेशन, एक्चुअली हम शुरू करते हैं किससे, एनिलीन से। ये है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन को ट्रीट करते हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, HONO। और ये जो नाइट्रस एसिड है ना बच्चों, ये बनता कैसे है, उसी समय बनाते हैं हम इसको NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस HCl लिखना है यहाँ पर आपने, HCl। तो ये बन गया HONO नाइट्रस एसिड। और साथ में यहाँ पर एक और कंडीशन हम लगाते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टेम्परेचर वाली कंडीशन है ना, इसको आप 273 to 278 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कंडीशन जरूर लिखनी है बच्चों। अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है बिल एबव 5 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वी विल गेट फिनोल, है ना। तो फिर हम इसको डाईएजोटाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, इसीलिए कंडीशन आपको याद रखनी है ये वाली कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है ओनली एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एक और रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं बच्चों, हंस डेकर रिएक्शन, यहाँ पर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के लिए भी। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, और प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में नेम रिएक्शन में बताई थी ना मैंने आपको। तो हंस डेकर रिएक्शन हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की जगह सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेना है। सोडियम जो है सिल्वर सॉल्ट, रादर सिल्वर नॉट सोडियम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और इसको ट्रीट करना है हैलोजन के साथ, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में या CCl4 की प्रेजेंस में हीट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाती है, यहाँ पर Br लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, प्लस ये AgBr यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से सिल्वर, ये था हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिल्वर बेंजोएट भी बोल सकती हूँ मैं इसको, और यहाँ पर क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं हम, Cl2 लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये है हमारी हंस डेकर रिएक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इनको समझ लेना है और अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है। सो दैट्स ऑल।